और अब मैं मेन बात पर आता हूँ, आपको 10 लाख आके कैसा लगा? वेलकम बैक टू टुडेस व्लॉग। टुडे इज 17th ऑफ अगस्त 2020। सो आज बेसिकली क्या है, आज एक बहुत ही बड़ी तारीख है, मतलब लंबी नहीं, आज की तारीख मुझे हमेशा याद रहेगी। भाई तो ये बू कहाँ से आ रही है पता नहीं, पड़ोसी अपना घर रिनोवेट करा रहे हैं तो शायद वहाँ से आ रही होगी, लेकिन मेन बात वो नहीं है। मेन बात क्या है, मैंने आज कुछ अलग कपड़े पहने हैं ना। सो एनीवेज मैं पहले सीधा पॉइंट पर आता हूँ कि बात आज की नहीं है, पिछले 14 डेज से कुछ नया चल रहा है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो नया क्या है। ये है बेसिकली अभी जो पड़ोसी आंटी थे वो हमें अपना कुछ लिफाफा देने आए थे, जो कि पोस्टमैन दे गया था। हमारे यहाँ नहीं दे गया क्योंकि हम होम क्वारंटाइन थे, तो वो पोस्टमैन भी डर रहा था कि इसके यहाँ पोस्ट देने से अच्छा है किसी और को दे दूँ। तो वो आंटी अच्छे थे तो उसने हमें वापस दे दिया। तो बेसिकली ये हमारा घर है, ये पूरी पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पर एक बड़ा सा नोटिस लगा हुआ है कि ये घर होम क्वारंटाइन है। सो यहाँ पर डेट भी लिखी थी 4th of August to 17th of August, सॉरी मैम। और यहाँ पर हम सबके नाम लिखे थे अच्छे से, ये यहाँ पर 404 लिखा हुआ था। ये हमारे पड़ोसी है और वो एक कोविड वॉरियर है, तो अनफॉर्चुनेटली उसको कोविड पॉजिटिव आ गया था, तो उसे और उसके बाद इन लोगों को भी कोविड पॉजिटिव आ गया था, तो हम तीनों घर को सील कर दिया था 14 डेज़ के लिए। सो बेसिकली जो पड़ोसी है उसे कोविड पॉजिटिव आया, उसके बाद उसके यहाँ से 4 और लोगों को पॉजिटिव आया, और उसके बाजू में भी मैंने जो दिखाया उसे भी पॉजिटिव आया। तो 4th अगस्त से लेकर 17th अगस्त तक मैं था घर में सिर्फ। और आपने देखा होगा कि बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था कोझिकोड एयरपोर्ट के ऊपर जो क्रैश हुआ था उसके बारे में, वो भी मैंने घर से ही बनाया था। और इसीलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बात का बतंगड़ बचे। और आज लास्ट डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉगिंग की जाए कि मैं 14 डेज़ क्या कर रहा था। अगर मैं पहले बनाता तो सभी को जिसे भी पता नहीं है वो भी मुझे कॉल करते और मुझे ज़्यादा टेंशन देते, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। बेसिकली मैं एकदम फ्री हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तो मैं चाहता था कि इसे थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस ना दिया जाए, तो मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ, अब ये रिलीज़ होगा कल परसों जब भी होगा, तब तक मेरा होम क्वारंटाइन ख़त्म हो चुका होगा। सो बेसिकली यही सब कुछ बात थी। तो अभी आते हैं मेन पॉइंट पर। सब कुछ ख़त्म हो गया भाई, 14 डेज ऑफ होम क्वारंटाइन ख़त्म हो गया। आज से हम नॉर्मल होने वाले हैं, मतलब आज लास्ट डे है, कल से हम नॉर्मल होने वाले हैं। आपको 14 डेज ऑफ होम क्वारंटाइन देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक और बार रहना चाहेंगे आप? नो। आपका एक्सपीरियंस क्या था, हमें ज़रा बताएंगे आप? अच्छा लगा फैमिली के साथ रह के, पूरा दिन मस्ती मजाक, अच्छा खाना पका के खाना, बहुत अच्छा रहा 14 दिन। और अब मैं मेन बात पर आता हूँ, आपको 10 लाख आके कैसा लगा? मम्मी आपने 1 मिलियन का घोटाला किया है। ये स्कैम को आप कुछ बताना चाहेंगे जनता को? मत पूछ, नहीं, बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। प्लीज थोड़ा सा नहीं। आपने 10 लाख का घोटाला किया है मैम। आपने इतनी बड़ी स्कीम की है, आप कुछ तो बोलिए। 1 मिलियन का मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। प्लीज मैम थोड़ा सा। आपको पता ही है मेरे मम्मी को, भाई को और सभी को कितना ज़्यादा पसंद है लूडो गेम। सो बेसिकली कल और परसों वो बहुत ज़्यादा लूडो गेम खेल रहे थे, और हो रहा था ये कि वो लोग बार बार जीत रहे थे। 50,000 की गेम कर रहे थे और वो लोग जीत रहे थे। और उसके बाद मम्मी खेल रहे थे और गलती से उसने पूरे पैसों की 10 लाख कॉइन्स की उसने लगा दी बेट, और एक गेम कर दी। और उस गेम में मतलब हुआ ये कि वो लोग आखिर में दोनों की एक गोटियाँ बची थी और दोनों को सिर्फ एक चाहिए थे, लेकिन सामने वालों को पहले एक आ गया और हम हार गए। मतलब 10 लाख हारने के बाद ना, हमने कल पूरा दिन मम्मी को चिढ़ाया। जैसे ही मम्मी भूल जाते हम उसको वापस से याद दिलाते हैं, मम्मी आप 10 लाख हार चुके हैं। और मैं और भाई पूरे दिन बस यही चलता रहा कल तो पूरा दिन। तो बेसिकली उसके बाद हमने लूडो गेम छोड़ दी। ऐसा होता है, अगर आपको भी इतना ज़्यादा लूडो खेलना पसंद होता है, जितने भी पैसे है उतने की गेम कर दीजिए आप। अगर जीत गए तो जितने खेल रहे थे उससे डबल खेलेंगे, अगर हार गए तो पूरा बंद कर देंगे। अभी लूडो गेम हमारी बंद हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर तक बंद रहेगी, लेकिन फिर भी शुरू हो जाएगी हमारे घर में लूडो गेम।
अभी जो टाइम लैप्स देखा वही मेरा 14 डेज़ का वर्क रूटीन था। बेसिकली वो क्या है उसकी डिटेल मतलब उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है वरना आप लोग ही बोर हो जाओगे। तो बेसिकली 14 डेज़ में मुझे सबसे ज़्यादा अगर परेशान किसी ने किया है तो वो है इस चीज़ में। सो बेसिकली हमारे राजकोट पुलिस की एक एप्लीकेशन है जिसे कहते हैं सेफ राजकोट। तो हमें वो दी गई थी कि आपको सुबह दोपहर और शाम को एक एक सेल्फी अपनी लेकर अपलोड करनी होती है। दवाई की बदले हमें ये दी गई थी ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि 14 डेज़ ऑफ क्वारंटाइन में हम घर में ही थे, कहीं बाहर नहीं गए थे। तो 14 डेज़ ये अपलोड करने में ना मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। और ये व्लॉग को एडिट करने के लिए ना मेरे पास टाइम कम होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि मैं अपना जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसे चेंज करके वापस से कुछ अपडेट कर सकूँ। तो उसकी मैं वापस से कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैंने व्लॉग किया होता अपने क्वारंटाइन पीरियड में तो फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता, लेकिन अभी क्वारंटाइन के बाद जो सारा पेंडिंग काम होगा वो करना पड़ेगा और वापस से नॉर्मल रूटीन से थोड़ा ज़्यादा टाइम खींचना पड़ेगा मुझे सब कुछ। तो बेसिकली थोड़ा सा टाइम कम रहेगा तो शायद वीडियोस भी कम आएंगी, व्लॉग भी कम करूँगा। और बेसिकली आपने देखा होगा कि ये बड़ी सी चीज़ क्या है, तो मैं आपको वो शायद बाद में समझा दूँगा, क्योंकि अभी ना मैं अवरोध देख रहा हूँ वो वेब सीरीज़। तो बेसिकली वो पूरी देख लूँगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचेगा तब थोड़ी सी वापस से व्लॉगिंग और मस्ती करेंगे। और वो शायद तभी मैं रात को ही समझा दूँगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी बारिश का मौसम है। अगर बारिश वापस से शुरू हो गई तो कैमरा भीग जाएगा और मैं वो नहीं चाहता, इसलिए यही रहा था कि बारिश आ जाएगी तभी आ गई। तो वैसे भी अभी कंप्लीट कर डालते हैं व्लॉग, और कुछ बाद में है नहीं, रात को वैसे भी अंधेरा हो जाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं। सो बेसिकली देख के ही पता चल जाता है कि ये सैनिटाइज़र टनल, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये पूरी होममेड है। मेरे भाई और मेरे पापा ने दोनों ने मिलकर ये पूरा जुगाड़ खड़ा किया है। और अभी बारिश आ रही है तो मम्मी ने ये किया है, ऊपर एक होल कर दिया है यहाँ दोनों जगह, और पूरा छत का पानी जो है वो मम्मी इकट्ठा कर रही है, बारिश का पानी। सो बेसिकली उसकी वजह से अभी ये वर्क नहीं कर पाएगा, वरना जो अच्छा सा बारिश का पानी है उसमें सैनिटाइज़र चला जाएगा, इसीलिए। सो बेसिकली दिखा देता हूँ, यहाँ पर है सेंसर यहाँ और यहाँ, और अगर कोई इन दोनों के बीच में से आता है तो मोटर एक्टिवेट होती है। यहाँ है मोटर, यहाँ है सैनिटाइज़र, और ये है प्लग जो हमने अभी नहीं लगाया क्योंकि बारिश है। उसके बाद अगर कोई आया तो ऑन होगा ये। यहाँ पर है फुवारा नंबर 1, ये है सॉरी ये दूसरा, ये है तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो ये 5 जो फुवारे हैं वो पूरे हमें नहला देते हैं। सो बेसिकली जब हम इसे सिर्फ बना रहे थे तो इसकी टेस्टिंग और ट्रायल करने के लिए हम सिर्फ पानी डालते थे, सैनिटाइज़र नहीं डालते थे। तो आसपास के सारे पड़ोसियों के बच्चे हमारे यहाँ खेलने आते थे इसमें कि भैया हमें भी करना है, हमें भी करना है। तो वो बारी बारी से आते हैं और पूरा भीग के जाते हैं, तो उसके मम्मी हमें फिर डांटते हैं कि आपने ये ऐसा क्यों किया। पूरे बच्चे नहा कर जाते थे इसमें, तो बहुत बढ़िया था। लेकिन उसके बाद तो होम क्वारंटाइन हो गए और वैसे भी मैं वो रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। एनीवेज, तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवर जोगिया, साइनिंग ऑफ।